देखिए बेटा, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप लोग हेडिंग डाल लें, नॉनस्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। सीबीएसई में इससे 3 नंबर का न्यूमेरिकल कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, टॉपिक है हमारा आज का नॉनस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉनस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। न्यूमेरिकल का टॉपिक है बेटा, इससे न्यूमेरिकल आपका कंफर्म आएगा 3 मार्क्स में। इस टॉपिक से एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी हम निकालते हैं और पूरी सेल का पोटेंशियल भी हम निकालते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है। तो बेटा यहां पर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यूज होगी 1 मोलर। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन हम यूज करेंगे 1 मोलर और टेम्परेचर यहाँ पे होगा 298 केल्विन। टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ठीक है, तो ये आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन होगी 1 मोलर और जो टेम्परेचर होगा दैट इज द 298 केल्विन। दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हिच वी आर यूज्ड। अब देखिए आप, Nernst equation in terms of reduction. Nernst equation in terms of reduction. तो मान लो बेटा, मैंने जनरली कोई भी एक रिएक्शन लिखी। इन जनरल एक मेटल है M, उस पे चार्ज है N पॉजिटिव और इस मेटल ने N इलेक्ट्रॉन गेन किए। इस मेटल ने N इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो उससे एक मेटल बन रही है सॉलिड स्टेट में। तो ऐसी एक रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन कर रही है। प्रणाम बेटा। देखिए अभी भी लेट आए क्लास में, आज आप। यस मैम, थोड़ा लेट हो गया। हाँ चलो देखो बेटा, रिकॉर्डिंग टाइम मत बोला करो। चलिए देखिए, अब तो M N पॉजिटिव था, इसने N इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये मेटल बन गया सॉलिड स्टेट में। तो अब आप देखिए इस रिएक्शन का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। E इक्वल टू E नोट माइनस RT डिवाइड बाय NF LN। यहाँ मेटल की कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में डिवाइड बाय MN पॉजिटिव। ये एक्वस होगा। कैसा होगा ये? एक्वस होगा। ठीक है, ये बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू E नोट माइनस RT बाई NF LN मेटल इन सॉलिड स्टेट डिवाइड बाय मेटल इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी आपको सारे टर्म्स मैं यहाँ पे समझाऊंगी। अब यहाँ पर जो ये टर्म है, ये टर्म, इसे हम Q भी बोल देते हैं।
What is Q? Q is concentration quotient. What is Q here? Q is the concentration quotient. मतलब Q हमारा निकलता है concentration of product divide by concentration of reactant. Q concentration quotient है, इसे हम कैसे निकालेंगे? Concentration of product divide by concentration of reactant. अब यहाँ पे ये देखो कौन सी वैल्यू क्या है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूं E की कि E यहाँ पे क्या है। तो E यहाँ पे है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। What is E naught? E naught is standard electrode potential. What is R? R is gas constant. T is temperature. F यहाँ पे है फेराडे। F यहाँ पे क्या है? फेराडे है। अभी आपने पढ़ा नहीं है बेटा, ये नेक्स्ट टॉपिक जब शुरू होगा ना हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में फेराडे की वैल्यू आ जाएगी। फेराडे की कांस्टेंट वैल्यू होती है 96485 कूलम। 96485 कूलम, और जनरली हम यूज कर लेते हैं 96500 कूलम। ठीक है, जनरली हम यूज कर लेते हैं क्या वैल्यू बेटा? 96500 कूलम। अब ये इक्वेशन हम डिराइव ही कर रहे हैं, वैसे एग्जाम में कभी डिराइव करना आता नहीं है, डायरेक्ट इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आते हैं, बट अभी के लिए हम सारे टॉपिक्स यहाँ पे करेंगे। तो अभी फिलहाल तो इसका डेरिवेशन ही हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ नोट कर रहे होंगे सभी। एक ये छोटा n बच गया। n यहाँ पे क्या है? n तो आपको पता ही होगा, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो n यहाँ पे है लिख देती हूँ। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूस्ड हो रहे हैं वो चीज। हाँ भी, अगर आपने ये पेज कर लिया तो मैं आगे मूव करूं? यस मैम। हो गया सबका? हो गया बेटा, हटाऊं? चलिए यस मैम। आगे। ओके बेटा, आगे देखो अब सारे। तो दोबारा रिएक्शन को ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन थी हमारे पास Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या बन रहा था? M सॉलिड बन रहा था। ये रिएक्शन थी। तो इसमें E निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट E इक्वल टू E नोट माइनस RT बाय NF ln Q। व्हाट इज Q? Q कैसे निकलता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या बन गया? E इक्वल टू E नोट माइनस RT डिवाइड बाय NF ln Q। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट साइड में कौन है? सिर्फ मेटल ही तो है, M सॉलिड, और स्क्वायर ब्रैकेट किसका साइन होती है? कंसंट्रेशन का, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट साइड में सिर्फ क्या है? Mn पॉजिटिव है। हो गया? चलो अब तुम आगे देखो सारे। अगर बेटा मैं वैल्यू ऑफ R यहाँ पे पुट करूं 8.314, T में यहाँ पे पुट करूं 298 केल्विन, F की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 96500 कूलम, N तो हमारा नहीं पता, वेरिएबल रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करती हूँ, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। और बेटा साथ में एक छोटी सी बात और आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका साथ साथ लॉगरिथम और ले लें। टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम, तो ये आपको पता होगा ln x, जो बेसिक आपका लॉग है वो किसके इक्वल होता है? 2.303 log 10 की।
log base 10 के इक्वल होता है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है आपकी पूरी, इसका आप लॉगरिथम ले, यहां लिख लेती हूं मैं, टेकिंग लॉगरिथम। तो ये क्या बन जाएगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 इंटू आर टी डिवाइड बाई एन एफ लोग कंसंट्रेशन मेटल की सॉलिड स्टेट में डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट Mn पॉजिटिव। तो अब आप बेटा यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करें जो आपकी वैल्यूज है। तो देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट माइनस 2.303, आर की वैल्यू क्या पुट होगी 8.314, टी कितना पुट होगा 298 डिवाइड बाय एन, तो वेरिएबल हो ही सकता है। वैल्यू ऑफ एफ कितनी होगी 96500, वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी 96500 लोग एम सॉलिड डिवाइड बाय एम एन पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया। बताओ भाई, हटा दो या भी कर रहे हो? कर रहे हैं। करो बेटा, बता देना मुझे हो जाए तो। हो गया बेटा? यस मैम। चलो आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट। तो बस अब इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सोल्व कर लो। तो सोल्व करने पर क्या आएगा देखिए, E इज इक्वल टू ई नोट, वो तीनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सोल्व कर लिया तो ये आया 0.059 डिवाइड बाय n। E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाय n log m solid डिवाइड बाय एम एन पॉजिटिव एक्वस। ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड और गैसेज, अगर हमारे पास प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है या प्योर गैस है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एट 1 atmosphere pressure, for pure solid and liquid or gases at 1 atmosphere pressure, the molar concentration is unity। तो कोई मेटल है या प्योर सॉलिड स्टेट में है तो कंसंट्रेशन इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। तो E निकालने का फॉर्मूला क्या बना फाइनल, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई n लोग, ये तो 1 हो ही गया, लोग 1 अपॉन mn प्लस एक्वस। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला हुआ न्यूमेरिकल्स का। अभी तो मैंने सिर्फ ये डिराइव करना आपको सिखाया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम करेंगे न्यूमेरिकल। यहाँ आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू क्या है। E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लिख देती हूँ मैं। E क्या है,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी एन का आपको पता ही है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये मेटल है, यहाँ पे एन प्लस चार्ज है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन की हुई है। ठीक है, तो आप चाहे इस पूरे में से कुछ भी याद ना करें, बट आपको ये लाइन जरूर याद करनी पड़ेगी इसके न्यूमेरिकल के लिए। इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई एन log 1 अपॉन एम एन प्लस एक्स। अब अभी तो मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट का करवाया है, अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करके पूरी शेल बनाएंगे, और सेल पोटेंशियल भी नर्न्स इक्वेशन की हेल्प से अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लो, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला डिराइव करवाया है, अब इसी के बेस पे हम एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे, वो पूरी हमारी शेल का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो पहले आप ये कर ले, हटा दो इसको, हो गया हो तो भाई, फिर आपको लोग देखना बताऊंगी, लोग कैसे देखते हैं भूल के होंगे तुम लोग, कई दिन हो गए, और फिर इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल इस टॉपिक के कल या परसों में हो पाएंगे, पहले आप ये पोर्शन कर लें इसका। हाँ भी डन, हटा दूं? आई थिंक और टाइम लगेगा, अभी करो जल्दी से। हो गया? यस मैम। ठीक है, बाकी बच्चों का हो गया बेटा? आई थिंक हो ही गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लें, नर्न्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब तक तो मैंने सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला, अब हम यहाँ पे ईएमएफ निकालेंगे, मतलब कि पूरी शेल का पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, ये भी कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें भी। लेट अस कंसीडर, साथ साथ नोट डाउन कर लें आप लोग, एन एग्जाम्पल ऑफ डैनियल शेल। मान लो हमने यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लिया, किसका, डैनियल शेल का, तो मैंने बेटा यही एग्जाम्पल ले लिया, जेड एन सॉलिड प्लस CO2 पॉजिटिव एक्वस, इससे क्या बना दिया, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे पूरा शेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा देखिएगा, वहां पे सिर्फ E था, यहाँ आएगा E शेल, वहां पे सिर्फ E नोट था, यहाँ आएगा E नोट शेल, माइनस RT बाई NF इंटू LN क्यू, माइनस RT बाई NF इंटू LN क्यू। ठीक है, सारी वैल्यूज आप लोग पुट करें तो देखिए क्या बन जाएगा, ये E शेल इक्वल टू E नोट शेल, मैं साथ साथ यहीं पे लॉग फॉर्म भी लेके चल रही हूँ, 2.303, वैल्यू ऑफ R क्या है 8.314, T की वैल्यू क्या है 298, डिवाइड बाई N हमें नहीं पता क्या है अभी,
वैल्यू ऑफ एफ क्या होगी 96500। और देखो मैंने यहाँ 2.303 ले लिया तो मैंने पहले से किस में कन्वर्ट कर लिया, लॉगरिथम फॉर्म में, ठीक है ना। तो साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू में log q, log q। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाई n इंटू में log q, इंटू में क्या हो गया, log q हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने पीछे बताया था log q की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। q की वैल्यू कैसे निकलेगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे हम करेंगे। प्रोडक्ट साइड में तुम्हारा क्या क्या है, Zn2 प्लस और Cu है, और रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, Zn प्लस CO2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करिए और क्या बनेगा देखिए। हाँ भी हटा लो ये पेज, हो गया बेटा। तो बस अब इसकी वैल्यू पुट करके जस्ट इसको सोल्व करना है। एक बार आप यहीं पे देख लो, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, Zn2 प्लस एक्वस है और Cu सॉलिड है, और रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है, Zn सॉलिड है प्लस Cu2 प्लस एक्वस है। बस इनकी वैल्यूज को जस्ट पुट करना है हमें। तो देखिए नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, हटा लेती हूँ इसको मैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए वैल्यू पुट करो आप, तो ये बन जाएगा ई शेल इक्वल्स टू ई नोट शेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log। अब देखो बेटा प्रोडक्ट साइड में क्या क्या था, एक तो आपका था Zn2 प्लस एक्वस, और एक क्या था Cu सॉलिड डिवाइड बाय, रिएक्टेंट साइड में क्या क्या था, Cu2 प्लस एक्वस और Zn सॉलिड। हो गया। अब पीछे मैंने बताया था फॉर प्योर सॉलिड, फॉर प्योर सॉलिड मतलब कि जो प्योर आपका Cu सॉलिड है और Zn सॉलिड है, इन दोनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1। इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो बताओ न्यूमेरिकल का फॉर्मूला क्या बना बेटा, ई शेल इक्वल्स टू ई नोट शेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log। ऊपर सिर्फ क्या बच गया बेटा, Zn2 प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या बच गया, Cu2 प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला बन गया न्यूमेरिकल के लिए। अब देखिए यहाँ पे ई शेल क्या है, सेल पोटेंशियल, और ई नोट शेल क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई शेल तो सिर्फ सेल पोटेंशियल है और ई नोट शेल हमारा क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। तो ये हमारी नॉनस्ट इक्वेशन बन गई बेटा एक पूरी शेल के लिए, एक कंप्लीट शेल के लिए। जब इस पे न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे ना तो आपको भी ये इक्वेशन लिखना बड़ा इजीली आ जाएगी। हर बार इस इक्वेशन से क्वेश्चन फिक्स है, 3 मार्क्स में आना ही आना, इस बार भी आएगा, और बड़ा आसान है, सारे बच्चे इसको बड़ा इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अभी तो बेटा इसमें टाइम लगेगा, एक लेक्चर में तो ये नहीं हो पाया, आगे देखो अभी थोड़ा पूरा कर ही लेते हैं इसको। हाँ भी ये आप समझ गए बेटा, नोट डाउन कर लिया ये? Yes, ma'am.
चलो नेक्स्ट पेज देखो, इसको पूरा कर देते हैं, 4-5 मिनट है हमारे पास अभी। देखिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक सेल रिएक्शन की। इफ द सेल रिएक्शन इज A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, मैंने इससे बना दिया X मोल ऑफ X प्लस Y मोल ऑफ Y। तो अगर ऐसी सेल रिएक्शन हो तब नॉनस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? देन नॉनस्ट इक्वेशन बिकम्स, तो नॉनस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखो बेटा, फॉर्मूला आपको पता लग ही गया। ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू। बताओ क्यू कैसे निकलता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर ये स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल x है और स्मॉल y है। ये स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ये सारे क्या है बेटा? स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो ये क्या बन जाएगा? ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाई एन log x मोल ऑफ x, y मोल ऑफ y डिवाइड बाय a मोल ऑफ a, b मोल ऑफ b। जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है हमारे x, y, a और b, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पावर में आ जाएंगे। जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है हमारे a, b, x और y, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पावर में आ जाएंगे बेटा। ठीक है? या आप इस रिएक्शन को उल्टा करके भी लिख सकते हो। ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल। अगर मान लो मैं ये साइन प्लस का कर लूं, प्लस का 0.059 बाई एन लोग, तो उल्टा हो जाएगा। ऊपर तो आ जाएगा a मोल ऑफ a, b मोल ऑफ b, नीचे आ जाएगा x मोल ऑफ x, y मोल ऑफ y। जैसे आपको मन करे उस तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आज तो आपको सिर्फ नॉनस्ट इक्वेशन डिराइव करानी सिखाई, अप्लाई करना इसे कल सिखाऊंगी। मेन टॉपिक तो कल ही होगा, क्योंकि आज वाले में से सीबीएसई कुछ देती नहीं है, जस्ट आपको इसको अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो मैंने जस्ट आपको आज तो ये बताया है कि नॉनस्ट इक्वेशन है वो कैसे डिराइव की गई है। अब इसको यूज करना सिखाऊंगी बेटा कल। एक बार सारे पेज कर देती हूँ वापस। किसी का पीडीएफ लेना हो तो देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये फर्स्ट पेज है। ये सेकंड पेज हो गया आज का। ये थर्ड पेज है। ये फोर्थ पेज है। ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है भाई? तो इतना कर लेना बेटा, बाकी इसके आगे काम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।